नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि आज की वीडियो का उन्वान है काला इल्म जल्दी असर क्यों करता है और नूरी इल्म देर से असर क्यों करता है। दरअसल ये सवाल किसी ने किया है, उस सवाल के जवाब के अंदर ये वीडियो बनाई जा रही है। मकसद ये था कि अगर उसको अकेले में जवाब दे देता तो इतना फ़ायदा ना होता। मैंने सोचा कि इसको जो है अपने ऑडियंस के लिए उनको भी इसका जवाब शेयर किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ये सवाल वाकई आम ज़बान ज़द आम है। कई लोग इसका पूछते रहते हैं कि वाकई, और हर बंदे के जहन में ये चीज़ है कि काला इल्म जल्दी असर करता है, नूरी इल्म जल्दी असर नहीं करता। तो आपकी खिदमत में ये कहता चलूँ, काला इल्म जो है इसके जो पैरोकार होते हैं, जादूगर होते हैं और करने वाले होते हैं, उनका ताल्लुक़ शैतान के साथ होता है। ये मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो के अंदर बता चुका हूँ पहले कि काले इल्म वाले शैतान के साथ इनका इस तरह तक ताल्लुक़ होता है। ये शैतान के इस तरह के ग़ुलाम होते हैं, अपने ईमान को इन्होंने पहले से बेच दिया होता है। शैतान को खुश करने के लिए हर किस्म का ढोंग रचाते हैं, हर किस्म की गिलाज़त में जाते हैं, हर किस्म के गुनाह में जाते हैं। शैतान क्योंकि तब ही खुश होता है जब बंदा गुनाहों की तरफ होता है, और ये क्योंकि शैतान ने अल्लाह को कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, तो ये पूरी कोशिश करता है गुमराह करने की। जब बंदा जो है जादूगर जो होता है उसकी शैतान की पूरी बातें मानना शुरू कर देता है, उसका पूरा पैरोकार बन जाता है, फिर और अपनी ज़िंदगी को उसके सांचे के अंदर ढाल देता है। ताफ़न भरा ज़िंदगी, गिलाज़त भरी ज़िंदगी, गलीज़ रहना, निजस रहना, फिर गिलाज़त अपने जिस्म के ऊपर लागू करना, फिर ये गिलाज़त खा देना, हत्ता के पखाना तक भी खा जाते हैं। जब इस तरह के आप जो है कोई भी जादूगर इस तरह की शैतान की पैरोकारी करेगा, इस तरह उसकी पैरवी करेगा, तो फिर ज़ाहिर है शैतान अपने चेहरे को खुश करने के लिए उसके काम में मुआवनत करता है और बढ़ चढ़ कर करता है। तो पहली वजह ये हुई कि क्योंकि वो अपने जिसका वो पैरोकार होता है काला इल्म वाला, वो अपने पैरोकारी में अपनी उस पैरवी के अंदर अपने आप को ढाल देता है, उसकी पूरी पैरवी कर रहा होता है, इसलिए वो उसकी मुआवनत के अंदर भी उतनी ही मदद कर रहा होता है, उतने ही उसके अमल के अंदर मुआवनत कर रहा होता है। दूसरा ये है कि नूरी इल्म वाला ये होते हैं कि बाज़ दफ़ा इनके अंदर सब की बात नहीं कर रहा, मैं बिलउमूम बात कर रहा हूँ। उमूमी तौर पे देखा जाता है बाज़ दफ़ा उनके अंदर सुस्ती हो जाती है, अमाल के अंदर सुस्ती हो जाती है, पढ़ने के हवाले से सुस्ती हो जाती है, नमाज़ों के अंदर भी छोटी मोटी कुछ सुस्ती हो जाती है। तो ज़ाहिर है जब आप दूसरी तरफ मामला इतनी पीक पे है और इस तरफ इतना कमज़ोर हो रहा है, अमाल के अंदर कमज़ोरी होती है, खुराक के अंदर, खाने पीने के अंदर बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं किया जाता, और बाज़ दफ़ा जो है अपने ज़बान से भी कुछ अमाल से, कुछ अफ़आल से इस तरह के कोई ना कोई काम निकलते रहते हैं जो है जिसके अंदर जो कोताही समझी जाती है, ख़ता पर मबनी समझे जाते हैं। इसलिए उन आमिलीन का जिनके अंदर ये सुस्तियों वाला मादा हो, तो उन आमिलीन के जो आमाल होते हैं वो उतने कारगर नहीं होते जितने के काले इल्म वाले के होते हैं। तो अब ये हुआ कि काले इल्म का असर इसलिए ज़्यादा होता है और नूरी इल्म का इसलिए कम होता है। लेकिन याद रखिए कि अगर अपने ज़िंदगी के ऊपर बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने नूरी आमिल जो होता है वो अपने अमाल पे पाबंदी करे और दस्तरस हाजिर रख ले और जो है नमाज रोज़ा इन चीज़ों की सही पासदारी करे, तो फिर नूरी इल्म काले इल्म को इस तरह पाश करके रख देता है कि आपकी सोच है। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों तजर्बात, सैकड़ों मुशाहिदे मौजूद हैं जिनका यहाँ जिक्र करने से बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उन वाक़यात की तरफ, उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। लेकिन ये याद रखिए कि नूरी इल्म वाला बंदा जब अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखता है, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखता है, सुन्नत के ऊपर पैरोकारी पूरी तरह रखता है, फिर अपने अमाल को बिल्कुल अपने कसवटी को ज़बरदस्त तरीके से रखता है, तो फिर उसका अमल काले इल्म वाले के अमल से बहुत ज़्यादा जल्दी असर करता है। इतना ज़्यादा जल्दी असर करता है जिस तरह बिजलियाँ चलती हैं बाज़ दफ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।